हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड द प्रोबेबिलिटी। यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स है। यहाँ पे देखें मैंने एमसीक्यूज लिए हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का एमसीक्यूज है, ये परम्यूटेशन का एमसीक्यूज है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का ऑफ एमसीक्यूज, यानी कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गया। डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे लिए हैं, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बातें आपको जान लेनी बेहद जरूरी है इसको सॉल्व करने से पहले। तो चलिए वो बातें क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस एक सेट होता है, जैसे कि सेट कई सेट्स होते हैं, वैसे हमारे पास सैंपल स्पेस एक सेट होता है। जैसे कोई अगर मैं देखे एक डाई है, यानी कि एक डाई को मैं थ्रो करूंगा तो उसमें 6 प्रोबेबिलिटीज होंगी। यानी कि अगर मैं हमारे पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी और 5 भी और 6 भी। यानी कि ये 6 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी मोस्ट है इनकम, यानी कि ये हमारे पास इनकमिंग इवेंट्स है, यानी इनके नंबर्स है। तो इनका हम सेट कैसे बनाते हैं, उसको हम सबसेट के सॉरी उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, यहाँ पे हम किससे डिनोट करते हैं, उसको एस से डिनोट करते हैं। यानी कि उसका जो हम डाई थ्रो करेंगे तो उसका जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, यानी कि 1 2 3 4 और 5 और 6, यहाँ पे हमारे पास ये 6 नंबर्स में से कोई ना कोई एक प्रोबेबिलिटी बनेगी। यानी कि अगर हम डाई थ्रो करेंगे तो नंबर 7 तो नहीं आएगा ना, यानी कि इन नंबर्स के बीच में ही कोई नंबर आएगा। तो इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए बस बढ़ते हैं हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ। देखें कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग 4 एट अ टाइम इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग 5 एट अ टाइम। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यानी कि इसमें देखें एक अननोन गिवन है n, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जस्ट वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, वेरी इजी ट्रिक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो भी ये नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ टेकिंग यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उसको आप ऐड कर दें तो ये हमारे पास n की वैल्यू बनेगी। यानी कि n इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो n इज इक्वल टू 9 आ गया। ये हमारे पास n की वैल्यू होगी। कोई भी आपको वैल्यू गिवन हो, यहाँ पे जस्ट आप नंबर्स का सम अप कर लें, वो हमारे पास n की वैल्यू होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तकरीबन जो हमारे पास बोर्ड के एग्जाम्स के जो टेस्ट होते हैं, एग्जाम में एमसीक्यू या किसी भी एंट्री टेस्ट में आप बैठे हो, उसमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बेस्ट चांसेस है कि ये अपीयर हो सकता है क्वेश्चन। कैसे, चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए जब भी आपको दिया गया हो परम्यूटेशन ऑफ एनी थिंग्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो सबसे पहले जो आपको पूछा गया कि n की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपने क्या करना है, जो इक्वलिटी के राइट साइड में जो नंबर है उसको आपने कांजुगेटिव फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब कांजुगेटिव फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखिए इसके कांजुगेटिव फैक्टर्स वो बनेंगे जैसे कि कांजुगेटिव मींस यानी कि सीक्वेंस में आए वो नंबर, जो सीक्वेंस में आए। सीक्वेंस में आपको कैसे नंबर, जैसे कि 2 into 3 या 2 into यानी कि 4 into 5। अगर मैं कहूं 4 into 5, देखिए ये नंबर सीक्वेंस में आए हैं, यानी कि 2 के बाद क्या आता है नंबर हमारा 3 आता है। 4 के बाद हमारे पास क्या नंबर, कौन सा नंबर आता है, 4 और 5 आता है। तो देखिए 20 यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, 20 है। उसके हमने कांजुगेटिव फैक्टर कैसे निकालने हैं, देखिए अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, फिर भी हमारे पास 20 बनता है, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तब भी हमारा 20 ही बनता है। लेकिन मैंने क्या कहा, कांजुगेटिव फैक्टर्स लेने हैं। तो कांजुगेटिव फैक्टर्स का कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखिए 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो ये हम वेक्टर लेंगे और इसमें जो ग्रेटर नंबर होगा वो ही हमारा n की, वही हमारे n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, ये 4 into 5, अब ग्रेटर क्या है, कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, कांजुगेटिव फैक्टर्स लिए। कांजुगेटिव फैक्टर्स जैसे कि यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये भी हमारे पास 20 बनता है। लेकिन ये कांजुगेटिव नहीं है, 2 के बाद 3 आता है, यानी कि 2 के बाद 10 नहीं आता, ये कांजुगेटिव बिल्कुल नहीं है। हमने 4 into 5 यानी कि 4 into 5, 4 के बाद 5 आता है, ये हमारे कांजुगेटिव नंबर्स हैं, और इसमें जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। तो एमसीक्यू नंबर 2 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मेरान। अब देखिए यहाँ पे मेरान वर्ड गिवन है, अब कह रहा है कि इसमें से कितने जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूं, ई को सबसे पहले लिख दूं और सेम लेटर्स बाद में लिख दूं, या अगर मैं एच को सबसे पहले लिख दूं और सेम लेटर्स बाद में लिख दूं, यानी कि इसकी अरेंजमेंट कितने ऐसे लफ्ज बना सकते हैं जिसमें यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे काउंट कर ले। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर क्या है, 6 है। तो 6 को आप क्या करेंगे, 6 के आगे फैक्टोरियल लगा देंगे। यहाँ पे जस्ट 6 के आगे फैक्टोरियल लगा दें।
ये बात अच्छा, तो यहाँ पे ये बात आपका ख्याल रखना इस बात का कि नंबर जो है हमारे पास लेटर जो है सेम ना हो। देखिए मेरा में सब लेटर से जो सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे सेम लेटर डिफरेंट सेम लेटर्स आ गए तो इसका अलग से ले होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी वर्ड मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि कोई भी वर्ड यहाँ पे सेम नहीं है, तो उसका जस्ट आप फैक्टोरियल ले लेंगे। तो देखिए 6 का फैक्टोरियल क्या बनता है 720। ये हमारे पास आंसर आ गया 720 इसका आंसर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ, देखिए 11 into 12 सॉरी 12 into 11 into 10 इज, देखिए इस नंबर का हमने फैक्टोरियल नोटेशन निकालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, किसी भी एंट्री टेस्ट में अपियर हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी नंबर हमारा यहाँ पे ग्रेटर नंबर ये गिवन है इसको आप फैक्टोरियल लगा लें 12 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे 12 फैक्टोरियल अपान में आप क्या करें, जो लीस्ट नंबर है यानी कि छोटा नंबर है सबसे, उसमें से आप 1 सबट्रैक्ट कर लें। 1 हम यहाँ पे 10 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे उस 9 नंबर बना उसके आगे फैक्टोरियल लगा देंगे। अब जाए इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको यही नंबर मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, अब फैक्टोरियल में बंद कर देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल सेम आएगा। 9 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे फिर भी हमें कौन सा नंबर मिला, यहाँ पे सेम ही नंबर मिला जो यहाँ पे है। ठीक हो गया। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए इन हाउ मेनी वेज कैन नेकलेस, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन नेकलेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम 6 बीड्स। देखिए ये बीड्स क्या होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें से हम नेकलेस बनाते हैं। तो कह रहा है कि 6 हमारे पास जो बीड्स हैं उसमें से कितने नेकलेस हमारे पास बन सकते हैं। अब अगर आपको कहा गया कि नेकलेस कितने बनते हैं तो आपको वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, देखिए n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए n यहाँ पे वो नंबर लेना है जो हमारे पास बीट्स गिवन है। बीट्स कितने गिवन है 6 गिवन है, तो आप 6 को यहाँ पे 6 से पुट कर देंगे। 6-1 इसका फैक्टोरियल लेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आपने सॉल्व करना है। 6-1 कितना बनेगा 5, और 5 का फैक्टोरियल 120, और 120 डिवाइडेड बाय 6 कितना बना 60 बना। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपका आंसर बनेगा। अब देखिए एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि देखिए सैंपल स्पेस हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, एक यहाँ पे सुपर सेट हो जाता है किसी भी एलिमेंट के इवेंट्स का, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। आप इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है किसका, इवेंट्स का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास सबसेट ऑफ, देखिए एनी सबसेट ऑफ